हेलो गाइस, माय सेल्फ श्वेता और आज मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर रूट निकालना डिवीज़न मेथड से। स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जैसे कोई भी नंबर लीजिए, मैंने जैसे नंबर लिया 3, तो अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 से ही करती हूँ तो जो आंसर आता है यहाँ पर क्या आया 9, तो 9 स्क्वायर हो गया 3 का। अब हम इसे पावर की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो 3 की पावर 2 का मतलब ये नहीं है कि 3 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आया हमारा 9। तो 9 स्क्वायर हो गया 3 का। लेकिन अब बात आती है स्क्वायर रूट की कि स्क्वायर रूट क्या होता है। अब ये जो 9 आया, इसी के ऊपर मैंने ये वाला सिंबल लगाया और इक्वल में लिखा 3। दैट मीन्स ये जो सिंबल है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट को। तो क्या सिंबल है स्क्वायर रूट का, ऐसे करके हम लगाते हैं सिंबल। अब 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो इक्वल में क्या आया 3। दैट मीन्स जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसके लिए आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसकी मल्टीप्लाई अगर हम उसी से करें तो आंसर में ये नंबर आ जाए जो स्क्वायर रूट वाले सिंबल के नीचे लिखा है। देखो, एक और से बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई 5, कितना आया 25। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? करेक्ट। देखिए, ये सिंबल लगाया मैंने स्क्वायर रूट का, सेम ऐसे ही यहाँ पे मैंने 25 लिखा और यहाँ पर 25 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब ये जो 5 मल्टीप्लाई 5 था ये इस सिंबल के अंदर आ रहा है। लेकिन इस सिंबल से बाहर निकलने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर तुम अपने जैसे के साथ पेयर में हो तो तुम्हारे में से सिर्फ एक ही बाहर जा पाएगा और एक बाहर जाएगा और साथ में ये सिंबल हट जाएगा। और इस सिंबल को क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट वाला सिंबल। तो अब आपको समझ आया स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है। क्लियर। तो सिंबल स्क्वायर रूट का ये होता है। और अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखें या इस सिंबल को अगर आप हटाकर लिखना चाहें, तो जैसे हमने 25 के ऊपर ये सिंबल लगाया, तो अगर हम सिंबल नहीं लगाते तो हम पावर की फॉर्म में ऐसे 1/2 भी लिख लेते हैं। अब देखिए, नंबर दो तरह से होते हैं। कुछ तो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर और कुछ होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या डिफरेंस होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट अगर निकालें तो वो कंप्लीटली निकल जाता है। दैट मीन्स कि या तो यहाँ पे एक होल नंबर आ जाएगा या फिर एक डेसिमल वाला नंबर भी आ सकता है। तो डेसिमल वाला नंबर आए पूरा सॉल्व हो करके इसको, या एक होल नंबर आए, ये ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे √64 को सॉल्व करके कितना आएगा 8। अगर मैं लिखती हूँ रूट में 1.96 और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 1.4। तो ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ये विद डेसिमल वाला है और ये विदाउट डेसिमल वाला है। तो अब क्लियर है क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब दूसरा आया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जैसे √2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। ख़त्म नहीं होता मतलब पूरा आपका स्क्वायर रूट कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आप डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक, 2 प्लेस तक, 3 प्लेस तक इस तरह से निकाल के क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग उसको छोड़ देते हैं। जैसे 1.414 हम √2 को ये लिख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.414 पे ये पूरा टर्मिनेट नहीं होता, आगे डिजिट्स चलती रहती हैं। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए जितनी हमें ज़रूरत है उतने डेसिमल प्लेस तक हम उसको निकाल कर छोड़ देते हैं। तो ये होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जो कंप्लीटली सॉल्व हो गए विद डेसिमल या विदाउट डेसिमल उनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी डिवीज़न मेथड से, वो भी सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर दो तरीके से हो गए आपके, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल।
तो दोनों को अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं विदाउट डेसिमल वाले से पहले। तो चलिए लेते हैं पहले विदाउट डेसिमल का एग्जाम्पल। कौन से मेथड से निकाल रहे हैं हम स्क्वायर रूट? डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले इस तरह से बना लीजिए। अब जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसको यहां पर लिख लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि हमें नंबर्स की ग्रुपिंग करनी होती है इसमें, या इसको पीरियड बनाना भी बोल देते हैं कि नंबर्स के हम पीरियड्स बना रहे हैं। अब पीरियड्स बनाने के लिए हमेशा हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, मतलब इधर से इधर की तरफ हम ग्रुपिंग करते हैं, पीरियड्स बनाते हैं। अब पीरियड या ग्रुप जो बनता है वो दो दो नंबर का बनता है, मतलब ऐसे इसका इससे ग्रुप बना और इसका इससे। तो हमने पीछे से ग्रुपिंग करी और ग्रुपिंग हमेशा पेयर में होती है, 2 नंबर फिर 2 नंबर। तो अब ये वाला जो आ गया 90, अब पूरा इस पे हमारा टेबल चलेगा। अब अगर हम सिंपल लॉन्ग डिवीज़न की ऐसे बात करें, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि यहाँ पर 26 लिखा है और मैं इसको 3 से डिवाइड कर रही हूँ, तो हम क्या चलाएंगे 3 8 जा 24। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमें जो टेबल चलाना है, एक तो पहली बात वो पूरे 90 पर चलाना है। जो हमने ग्रुपिंग करी है, जो पेयर्स बनाए हैं, उसमें से हम सिंगल डिजिट पे कभी नहीं चलाते। जो ग्रुपिंग हो गई, जो पेयर्स बन गए, इकट्ठा ही उस पर टेबल चलता है। और टेबल चलने की कंडीशन भी क्या होती है कि अगर आप 6 का टेबल चला रहे हैं तो 6 तक ही चला सकते हैं, अगर 7 का टेबल चला रहे हैं तो 7 तक ही चला सकते हैं। जिस भी नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे उसका टेबल उतने ही टाइम चलेगा। अब जैसे हमें 90 पर टेबल चलाना है, लेट मैंने किया कि मैं 5 का टेबल चला रही हूँ, तो 5 5 जा कितना हुआ 25। लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी चॉइस से कोई सा भी टेबल चलना है, किस अकॉर्डिंग चलाते हैं वो रूल यही होता है कि जैसे हम इसमें चलाते हैं ना कि या तो ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए या तो फिर इससे जस्ट छोटा होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं चलाना और इससे बड़ा भी नहीं चलाना है। सेम ऐसे यहाँ पर तो देखिए किसका टेबल चला है 90 को। देखो अगर 10 का हम लिखें तो कितना आया 100। तो 90 या तो पूरा जाना चाहिए या तो फिर जस्ट छोटा। अब 90 तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, लेकिन 90 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है 81। और 81 किसके स्क्वायर में आ रहा है 9 के। तो हम किसका टेबल चलाएंगे यहाँ पर 9 का, और कितने टाइम्स चलाएंगे 9 टाइम्स। तो यहाँ 5 5 जा 25 गलत है, क्या चलाएंगे हम 9 9 जा 81। चलाइए 9 9 जा 81। अब जैसे सिंपल लॉन्ग डिवीजन में हम ऐसे माइनस करके नीचे लिखते हैं, सेम ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। 90 में से 81 को अगर हमने माइनस किया तो कितना बचा हमारा 9। अब ऊपर से अगला नंबर उतारेंगे। अब अगला नंबर ऐसा नहीं है कि सिंपली बस आप 2 उतार लें, यहाँ पर जब भी जो भी नंबर ऊपर से आता है वो पेयर में ही आता है। और पेयर में ऐसा नहीं किसी की किसी से भी पेयरिंग आप कर लें, जो आप पेयर आप ऑलरेडी बना चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग नीचे उतरता है नंबर। अभी 2 ने पेयरिंग किससे कर रखी है 5 से, तो ये पूरा पेयर ही नीचे आएगा। जैसे अगर हम इस वाले डिवीज़न की बात करें, रिमाइंडर हमारा कितना आया 2, और यहाँ पर अगर 1 लिखा होता तो हम इस 1 को नीचे लिख लेते और 3 का टेबल कहाँ पर चलाते 21 पर। इस वाले में एक बार में हम एक डिजिट उतारते हैं, और दूसरी डिजिट अगर हमें उतारनी होती है सेम प्लेस पर तो पहले हम 0 लगाते हैं तब अगले डिजिट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे 2 डिजिट इकट्ठी उतरती हैं और यहाँ पर 0 भी नहीं लगाते। अब अगला स्टेप क्या होता है कि 9 to 5 पे हमें टेबल चलाना है, लेकिन अब 9 का नहीं चलाना। जैसे यहाँ पर तो एक बार आपका डिसाइड हो गया कि ये डिवाइज़र है तो बार बार यही डिवाइड करता रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अब अगला डिवाइज़र आएगा। अब वो जो डिवाइज़र होगा यहाँ पे जो डिवाइड करेगा इसको, देखिए वो किस तरीके से आता है। ये जो आपका जिसको आप बाद में आंसर बोलेंगे, ये जो नंबर यहाँ पर है इसका ट्वाइस करके हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 9 2 जा कितना हुआ 18। अब 18 तो हमारा फिक्स है कि 18 तो आएगा ही आएगा। अब इसका मतलब तो ये हो गया अब 18 का टेबल चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हम अपनी मर्जी से एक डिजिट पुट करेंगे, सिंगल डिजिट। अब सिंगल डिजिट किस हिसाब से पुट करते हैं 1, मान लीजिए मैंने 1 रखा तो 1 की मल्टीप्लाई
इससे इस तरीके से करेंगे और जो भी हमारा आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो अब कैसे हम पहचाने कि क्या डिजिट यहाँ पर आएगी? तो इस तरीके से हमें डिजिट यहाँ पर लिखनी होती है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद या तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए या तो फिर इससे जस्ट छोटा आना चाहिए। तो अभी यहाँ पर वंस प्लेस पर कौन आ रहा है? 5। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 5 से ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर 5 से पहले मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। तो देखिए हमने लिखा 5, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से ही। तो ये जो 5 यहाँ पे, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो आपने डिजिट अपनी मर्जी से यहाँ पर लगाई है ना, इसके अकॉर्डिंग इस डिजिट को ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करिए। 5 5 जो 25 का 5 कैरी 2, 5 8 जो 40, 42 का 2 कैरी 4, 5 1 जो 5 और 4 9, 9 2 5। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसीलिए हम 9025 को कौन सी कैटेगरी में डाल रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, क्योंकि देखिए पूरा पूरा सॉल्व हो गया है और नीचे हमारा कोई भी अब रिमाइंडर नहीं बचा है। तो अब यहाँ पर ये जो नंबर आया ये स्क्वायर रूट हो गया 9025 का। तो मैंने आपको सिंबल बताया था, ये सिंबल होता है, यहाँ पे अंदर लिखेंगे 9025 इज इक्वल टू 95। या हम क्या बोल सकते हैं कि 95 का स्क्वायर क्या है? 9025। तो आया आपको समझ? बस सिंपल सा क्या आपको ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर का टेबल चलाएंगे वो उतने ही टाइम्स चलता है जो नंबर आपने सेलेक्ट किया। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब आपका अगला नंबर यहाँ पर आएगा वो जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है उसकी मल्टीप्लाई 2 से करके यहाँ पर आता है। और एक डिजिट जो आप रखते हैं यहाँ पर अपनी चॉइस से, ये इस अकॉर्डिंग होती है कि या तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए या तो फिर इससे जस्ट छोटा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए, वो भी विदाउट डेसिमल वाला। इस बार हम निकाल रहे हैं 42025। इसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। तो ग्रुपिंग कहाँ से करते हैं? पीछे से। या पेयरिंग कहाँ से करते हैं? पीछे से। या पीरियड कहाँ से बनाते हैं? पीछे से। पेयरिंग बोल रहे हैं तो पेयर मीन्स जोड़ा, तो दो दो डिजिट का पेयर बनेगा। तो 5 का 2 के साथ पेयर, 0 का इस 2 के साथ पेयर, और ये 4 अकेला रह गया। अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि 2 डिजिट्स का पेयर बनेगा, यहाँ तो 4 अकेला रह गया। तो ये जो अकेला रह गया है ना, क्योंकि इसके पास कोई नंबर है ही नहीं, तो ये अकेला ही रहेगा। अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे 0 लगा सकते हैं। क्लियर इतना? तो देखिए अब जो हमारा टेबल चलेगा वो किस पे चलेगा? 4 पे। और मैंने आपको बताया टेबल किस अकॉर्डिंग चलता है कि अगर आप 1 का चलाएंगे तो 1 तक, 2 का 2 तक, 3 का 3 तक, इस तरीके से चलता है। तो 4 के लिए हम कौन सा चलाएंगे? 2 का। 2 2 जा 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 लिख लेते हैं। तो अगला पेयर ऊपर से नीचे उतारेंगे। सिंपल डिवीजन जो होता है उसमें सिंगल डिजिट एक बार में उतरती है, लेकिन यहाँ पे हमेशा पेयर उतरता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पर आपका आ जाता है नंबर, इसको ट्वाइस करके हम यहाँ पर लिखते हैं। मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। तो 2 2 जा, यहाँ पर कितना आ गया? 4। 4 तो हमारा फिक्स हो गया नंबर। अब एक डिजिट यहाँ पे हमें अपनी चॉइस से रखनी है, अपनी मर्जी से रखनी है, इस अकॉर्डिंग कि जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 रखा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से। और 1 मल्टीप्लाई किससे करेगा? इस पूरे 41 से। तो 41 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 41 ही आएगा। जबकि आपको बताया है मैंने कि अगर मैं यहाँ पे 41 लिख लेती हूँ तो ये तो इससे ग्रेटर हो गया, तो ग्रेटर तो हम चला नहीं सकते, या तो पूरा पूरा डिवाइड करिए या तो फिर जस्ट छोटा चलाइए। अब जस्ट छोटे की तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं। तो जैसे हम सिंपल डिवीज़न में करते हैं ना कि फिर ऊपर से एक और डिजिट उतारते हैं, तो यहाँ पे अब हम ऊपर से एक और पेयर ले लेंगे। अब एक स्टेप पे एक ही पेयर हम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरा पेयर भी एक ही स्टेप पे ले रहे हैं तो उसके लिए बीच में क्या लग जाता है? 0। तो अब मिल गया हमें दूसरा पेयर। अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि 0 लगा के आप एलिजिबल हो गए एक ही स्टेप पे दूसरा पेयर लेने के लिए। अब यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन बनकर आया, ये कितना हो गया? 20। तो अब 20 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर जो हमारा फिक्स नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 40। तो अब इसको 40 कर लेते हैं, ये हो गया 40।
तो 40 तो हमारा फिक्स हो गया। अब एक डिजिट हमें यहाँ पे अपनी मर्जी से लगानी है इस तरीके से कि जब वो डिजिट लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट की इस पूरे नंबर से, तो या तो ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए या इससे जस्ट छोटा आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लगाई है 5। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से ही। तो ये जो 5 आपने अपनी चॉइस से यहाँ पे लगाया, इस 5 को ही यहाँ पर लगा देते हैं। तो करिए 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। हो गया कंप्लीटली डिवाइड। तो स्क्वायर रूट 42025 इज इक्वल टू कितना आया? 205। या 205 का स्क्वायर क्या है? 42025। अब हम दो एग्जाम्पल लेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, लेकिन विद डेसिमल, जिसमें नंबर में डेसिमल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस बार नंबर 62.41। अब देखिए, जब नंबर में डेसिमल आ जाता है तो जो हम पेयरिंग करते हैं वो पीछे से नहीं करते। अब आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अब आप डेसिमल पर खड़े हैं और यहाँ पर खड़े होके आपको एक बार राइट हैंड मूव करना है और एक बार लेफ्ट हैंड मूव करना है। क्लियर? जब आप राइट हैंड मूव करेंगे तो पेयर बनाते चलेंगे और जब लेफ्ट हैंड मूव करेंगे तो भी पेयर बनाते चलेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पर खड़े थे तो इधर की तरफ पेयरिंग करते हुए जा रहे हैं, तो 4 का पेयर किससे बन गया? 1 से। और इधर की तरफ आ रहे हैं तो 2 का पेयर किससे बन गया? 6 से। अब हम सिंपल वैसे ही निकालेंगे स्क्वायर रूट जैसा अभी तक हम निकालते आ रहे हैं। अब 62 पर हम टेबल चलाएंगे इस तरीके से कि या तो पूरा पूरा डिवाइड हो या तो इससे जस्ट छोटा है। तो कौन सा चलेगा हमारा? 7 7 जा 49, क्योंकि 8 8 जा 64 तो ग्रेटर हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3, 5 में से 4 गया 1। अब अगला पेयर ऊपर से उतारेंगे तो बीच में डेसिमल आया, तो इस डेसिमल को हम यहाँ पर ऐसे ही लगा लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो नंबर यहाँ पर आ जाता है उसका ट्वाइस करके हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 7 2 जा कितना हुआ आपका? 14। तो 14 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया कि ये तो आना ही है। अब यहाँ पर एक डिजिट हमें लगानी है इस तरीके से कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर हमारा यहाँ पर है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए या इसे जस्ट छोटा आना चाहिए। ऊपर से पेयर हमने ले लिया था 41, तो सोचिए अब यहाँ पर क्या रखेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया 9। अब चेक कर लेते हैं 149 की मल्टीप्लाई 9 से करके, तो 1341 ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लगाया 9, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 अपनी चॉइस से रखा है। तो 9 से ऐसे मल्टीप्लाई, आप यहाँ पर ये वाला स्टेप लिख भी सकते हैं, खाली 149 भी लिख सकते हैं। तो जो आपने डिजिट अपनी चॉइस से यहाँ पे ली उस डिजिट को यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो आया 1341, कंप्लीटली डिवाइड। तो रूट 62.41 कितना आया? 7.9। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा ये 7.84। अभी मैंने आपको इससे लास्ट एग्जाम्पल में बताया था कि जब डेसिमल नंबर में आ जाता है तो पेयरिंग करते समय आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको पेयरिंग इस तरह से करनी है कि एक बार राइट हैंड मूव करते हुए जाना है, वो भी पेयरिंग करते हुए, और एक बार लेफ्ट हैंड आना है पेयरिंग करते हुए। लेकिन यहाँ पर तो ये अकेला रह गया, तो आप यहाँ पर ऐसे 0 लगा सकते हैं। तो अब 7 पे टेबल चलाएंगे किस तरीके से? वो भी कि 2 का चलाएंगे तो 2 तक, 3 का 3 तक, 4 का 4 तक। तो हम कौन सा चलाएंगे? 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा। 7 में से 4 गया, कितना आया? 3। अब ऊपर से हमने पेयर ले लिया 84, तो हमारा क्या बन गया? 384। बीच में डेसिमल आया, इस डेसिमल को यहाँ लगा दिया। अब इसका ट्वाइस करके हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। अब 4 तो हमारा फिक्स हो गया कि ये तो आना ही है। अब यहाँ पर हमें एक डिजिट इस तरीके से लगानी है कि जब हम मल्टीप्लाई करें उस डिजिट की इस पूरे नंबर से जो हमारा बनेगा भी है, तो 384 आना चाहिए। तो अब 8 से करेंगे हम, 48 की मल्टीप्लाई 8 से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आया 384। जो आप डिजिट लगाते हैं ना अपनी चॉइस की वाली
सिंगल डिजिट ही लगती है, यहाँ पे 2 डिजिट हम एक बार में नहीं लगा सकते, तो इस डिजिट को यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्क्वायर रूट 7.84 इज इक्वल टू 2.8। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे विद अस।